तो जितने भी शिक्षक साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया उनसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यह वीडियो बनाते हुए मेरे को बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानकारी मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे को तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आपको बताते चलें, जिन भी शिक्षक साथियों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है अभी तक, तो उनका ट्रांसफ़र अब रद्द हो गया, यानी ख़त्म हो गया। आंशिक रूप ही बचा है, ज़रा सा ही उम्मीदें बची हुई है ट्रांसफ़र की। वीडियो को इसलिए बोले हैं लास्ट तक देखने के लिए क्योंकि सारी जानकारी इसमें आपको सही एवं सटीक बताने वाला हूं। और कोई भी शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, क्या उनका ट्रांसफ़र अब बिल्कुल नहीं होगा पूरे दिसंबर महीने तक, आइए आपको पूरी जानकारी को बढ़िया से बताते हैं। देखिए इसमें बताते हैं, देखिए लिखा गया है कि तबादले का सीज़न समाप्त, अब 6 महीने इंतज़ार करना होगा। 6 महीने मतलब क्यों? क्योंकि दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा। शिक्षा विभाग ने यहाँ पे बताते चले, सबसे पहले बता दें, बिहार सरकार के कर्मचारी के तबादले का सीज़न अब समाप्त हो गया है। अगर आप लोग शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, और आपका जो ट्रांसफ़र का जो सीज़न चल रहा था अब वो समाप्त हो गया है। चाहत के बावजूद इससे वंचित रह गए कर्मचारियों को अब कम से कम 6 महीने इंतज़ार करना होगा। यानी जो शिक्षक साथी ट्रांसफ़र नहीं ले पाए, स्कूल अलॉट उनका नहीं हो पाया है, अब उनको कम से कम 6 महीने तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया के तहत दिसंबर में ही इन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र संभव हो सकेगा। आपको बता दें, क्योंकि आपको जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है अब 6 महीने के बाद इसलिए बोला गया है क्योंकि चुनाव का माहौल आ गया है, जल्द ही चुनाव होने वाला है जैसा कि आप सभी को पता होगा। और इस चुनाव की प्रक्रिया की वजह से यह ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है बिहार सरकार ने कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया है, जो कि 6 महीना। बताएंगे कि ऐसे शिक्षक साथी जो गंभीर रोग से पीड़ित है, यानी किस कैटेगरी के शिक्षक साथियों का अभी भी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके लिए क्या अलग से कुछ नई प्रक्रिया करनी होगी। तो कृपया वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, तभी ये जानकारी समझ में आएगी। तो अभी तक आपको केवल ये बात बताएं कि अभी टीचर का जो ट्रांसफ़र वर्तमान में चल रहा था, जिनका हो गया तो उनको ठीक है, लेकिन जिनका स्कूल अलॉट नहीं हुआ है तो उनका अब दिसंबर तक इंतज़ार और करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में भी वैसे शिक्षकों के ट्रांसफ़र होगा जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूं, केवल ध्यान से सुनिएगा, नो बकवास, सीधे मुद्दे की बात। यहाँ पे है कि देखिए, जिन कर्मचारियों के लिए ट्रांसफ़र की मजबूरी है, मसलन किन्हीं के जीवन साथी या संतान गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्हें इलाज ग्राउंड पर ट्रांसफ़र मिल सकता है। यानी देखिए यहाँ पे बताते चले, अब ये तो बात हो गई कि आपका तो लगभग ट्रांसफ़र की जो सपना देख रहे हैं 6 महीने के लिए, उसे सपना ही रह गया है, क्योंकि इसे बिहार सरकार ने ही घोषित कर दिया है कि अब कोई भी कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो चाहे अन्य कोई सरकारी कर्मचारी हो, तबादला नहीं होगा। क्योंकि तबादला उन्हीं लोगों का होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इस बात को बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। केवल तबादला उन्हीं लोगों का होगा स्कूल अलॉट, अब अगर शिक्षक साथी हैं तो स्कूल अलॉट होगा, और अगर अन्य सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे बताते चले, किन्हीं के जीवन साथी या संतान गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। जिस भी कैंडिडेट का अगर जीवन साथी या संतान किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस परिस्थिति में उनको ट्रांसफ़र मिल सकता है, दिसंबर से पहले ही मिल सकता है। लेकिन बाकी सब जो बच गए हैं उनको दिसंबर के बाद मिलेगा। अब कैसे आपको प्रूफ कराना है कि मेरे जो संतान है या कोई परिवार वाले हैं, कोई परिजन है, या मैं ही हूँ खुद, तो मेरा गंभीर स्थिति है, तो इसके लिए भी कुछ न कुछ आपसे कार्यकलाप करवाया जाएगा, जो कि आगे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इसके लिए जिला प्रशासन के कर्मचारी को जिला स्तरीय स्थापना समिति में गुहार लगानी होगी। अगर आपको ट्रांसफ़र तो मिलेगा ही, लेकिन आपके बता दें जिस जिले के अंतर्गत आते हैं तो उसको क्या करना कि इसके लिए जिला प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनको जिला स्तरीय स्थापना समिति में जाकर गुहार लगाना पड़ेगा, और राज्य स्तरीय सेवाओं के कर्मचारी और अधिकारियों को विभागीय सचिव के पास आवेदन देना होगा। अगर आप लोग जिला के अंतर्गत आते हैं तो जिला प्रशासन के कर्मचारी को आपको
उसको किसी भी तरह तैयार करवाकर जिला स्तरीय स्थापना समिति में गुहार लगवानी है। अगर राज्य स्तरीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं तो उनको राज्य स्तरीय सेवाओं के कर्मचारी और अधिकारियों को विभागीय सचिव के पास आवेदन एक देना होगा, जिसमें इस बात को मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ, मेरा ये सभी समस्याएं हैं, और विभागीय स्थापना समिति में इसके अनुमोदन के बाद उनके स्थानांतरण पर मुहर लगेगी। जैसे ही आप सभी आवेदन देते हैं तो पहले उसका निरीक्षण किया जाएगा, सटीकता पता की जाएगी और फिर जाकर आप सभी का ट्रांसफ़र पर मुहर लगेगी। देखिए दोस्तों, आप सभी को सही एवं सटीक जानकारी बताता हूँ, अदर चैनल वाले नहीं बता पाएंगे ये सब जानकारी, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो कम से कम लाइक कर दिया करें। और यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, कई मामलों में इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय की सहमति भी जरूरी है। अगर विशेष किसी नौकरी में है तो कहीं ना कहीं आपको उलझने सामना करना पड़ रही है आपके आवेदन को लेकर, तो उसमें विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री की भी सहमति की ज़रूरत है, तभी आपका दिसंबर से पहले ट्रांसफ़र होगा। अब रही बात कि ट्रांसफ़र जो होगा दिसंबर से पहले किन किन शिक्षक साथियों का नहीं होगा, अगर वे लोग यहाँ पे बताते चले वैसे शिक्षक साथी जिनका ट्रांसफ़र दिसंबर से पहले उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, ट्रांसफ़र के लिए चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी होगी। साफ तौर पे बताया गया है कि कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफ़र की जो सपना था वह चकनाचूर हो गया है 6 महीना के लिए। अब यहाँ पे बात इतना पे राज्य स्तर जिला स्तर से उठ के कहाँ पर आ गई, चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग पर किस लिए, तो आप लोग के पास बता दें, एक पोल के जरिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक मैसेज दिया है, मैंने ही मैसेज दिया है कि क्या आप लोग BLO का भी काम करते हैं, ताकि इस मैसेज के ज़रिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने हमारे शिक्षक साथी चुनाव का भी कार्य करते हैं। जैसे BLO हो गया, आप सभी में से कोई ना कोई अवश्य करते होंगे। तो क्या है कि दिसंबर से पहले वैसे शिक्षक साथी, केवल हम शिक्षक साथी की बात करेंगे, न कि अन्य सरकारी कर्मचारी, क्योंकि हमारे इस वीडियो को शिक्षक साथी देख रहे हैं और अन्य सरकारी कर्मचारी देख रहे हैं, तो आप लोग शिक्षक साथी न समझकर अन्य जो भी पद पर होंगे वे उस पद के तौर पर समझेंगे। तो ये हम शिक्षक साथी के लिए बता रहे हैं कि दिसंबर से पहले तबादले का आवेदन देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें चुनाव कार्य से किसी भी रूप में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। साफ तौर पे बता दिया गया कि अगर आप लोग आवेदन देते भी हैं दिसंबर से पहले ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो आपको इस बात की पुष्टि करनी होगी, यानी इस बात को सोच कर देना होगा कि हाँ, हम चुनाव में कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर BLO है तो आप लोग को यह आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, चुनाव आयोग इसे स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए कि क्या होता है, क्या स्वीकार हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्या कुल प्रावधान है, तो आपको बता रहा हूँ। बोले ना, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी सटीक जानकारी बता रहा हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं है, व्यू के चक्कर में नहीं रहता। जो सही एवं ऑथेंटिक जानकारी लाता है उसी को इस चैनल के जरिए प्रसारित करता हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी जानकारी सटीक है। यहाँ पे बताते चले, चुनाव पूर्व प्रक्रिया की शुरुआत हो जाने के कारण ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की परमिशन भी ज़रूरी है। अगर चुनाव शुरू नहीं होता है तो इस तरह से चुनाव आयोग आपको परमिशन दे सकते हैं, यानी परमिशन लेना ज़रूरी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वहां से आदेश मिलने के बाद ही ट्रांसफ़र ऑर्डर लागू होगा। देखिए, चुनाव पहले से अगर आप लोग आवेदन देते हैं चुनाव शुरू हो जाने से पहले, तभी आपके आवेदन पर चुनाव आयोग भी यहाँ पर लिखा गया है साफ तौर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जो ऑफिस के जो हेड हैं, यानी शिक्षा जो विभाग है, तो वे आपके जो आवेदन है उसको फिर से निरीक्षण करेगी और फिर आपको तबादला के लिए, ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर देगी। कहीं ना कहीं आपको कई स्तरों पे अब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने होंगे, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, और फिर इन सभी से छुटकारा पा जाते हैं तो चुनाव स्तर पर, चुनाव विभाग के स्तर पे, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्तर पे। तो यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती दोस्तों। देखिए,
पुलिसकर्मियों के तबादले पर नहीं होगी रोक। यानी कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हम तबादला लेंगे तो क्या पुलिस सामान्य प्रशासन जो है क्या उस रोक लगाएगी? जी बिल्कुल नहीं। देख सकते हैं पुलिसकर्मियों के तबादले पर किसी तरह की रोक लागू नहीं रहेगी। सामान्य दिनों की तरह ही उनकी तैनाती का स्थान प्रशासनिक ज़रूरतों के मुताबिक बदलता रहेगा। ये तो हो गया पुलिसकर्मी वाले का। जो लोग पुलिसकर्मी के विभाग से आते हैं उनके तबादले पर रोक नहीं रहेगी। लेकिन इनको छोड़िए, हम लोग को क्या, हम लोग को तो अपने शिक्षक साथी से मतलब है। ये जो चैनल बना है शिक्षक साथी के जानकारी के उद्देश्य से, तो आप सभी शिक्षक साथियों को फाइनली यही संदेश देते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो भी शिक्षक साथी देख रहे हैं हमारे वीडियो को आपको बताएंगे। देखिए उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सटीक जानकारी आपको अदर चैनलों पर नहीं मिलेगा। जो भी शिक्षक साथी छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, तो आप लोग को क्या करना होगा कि अगर आप लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो कोई प्रूफ आप आवेदन के ज़रिए दे सकते हैं, जिस पर जिला स्तर पर फिर राज्य स्तर पर मुहर लगेगी, तभी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और विशेष परिस्थिति में ही होगा। अगर आप लोग स्वस्थ हैं और सोच रहे हैं कि ट्रांसफ़र लेना, तो अब 6 महीने तक किसी भी हाल में संभव नहीं होगा, क्योंकि बिहार सरकार का ऐसा नीति आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ तौर पे बताया गया है कि बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नीति लागू की है। यानी तबादले का जो सीज़न है अब समाप्त हो गया है। अब 6 महीने तक इंतज़ार करना होगा। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट, जो कि आप शिक्षक साथी को बता दिए। आप भी सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी वैलिड हो सकता है। तो अगर जानकारी और भी नई आती है तो अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बता देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले केवल आपके पास पहुंचेगी। और कोई भी वीडियो डालूंगा तो केवल सही एवं सटीक जानकारी के साथ ही डालूंगा, क्योंकि इस चैनल पर हमारे कई भी शिक्षक साथी विश्वास किए हुए हैं। उनके विश्वास के जो विश्वास किए हैं उनको विश्वास की धज्जियां नहीं उड़ने दूंगा, क्योंकि अदर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो व्यू के चक्कर में कुछ भी डालकर अपना व्यू बढ़ा रहे हैं, काम में लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, सही एवं सटीक जानकारी देते हैं, देता रहूँगा। तो वैसे भी देखते हैं और क्या क्या इसमें बदलाव आती है, क्या संशोधन हो पाती है। तो जैसे ही कुछ नई अपडेट हाथ लगती है इस चैनल के ज़रिए आपको ज़रूर बताएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।